बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आप लोग सब कैसे हैं? आज हम फर्स्ट ईयर का टॉपिक स्टडी करेंगे TCP/IP। आप लोग मेरी वीडियोस देखने के लिए, लेक्चर सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मैं कोई भी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाए, तो इजीली आप लोग उस लेक्चर को फाइंड आउट कर सकें। देखिए, आज हम लोग स्टडी करते हैं TCP/IP। TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि प्रोटोकॉल क्या होता है। रूल्स एंड रेगुलेशन टू सेंड एंड रिसीव डेटा। जो इंटरनेट में डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन यूज़ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल ऑफ दैट लैंग्वेज। अब ये TCP/IP आपके पास है। TCP/IP जो है ना इंटरनेट में सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके बगैर TCP/IP के बगैर जो इंटरनेट है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता। अब ये क्या TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल। बच्चे, मैंने आप लोगों को इसलिए ये यहाँ पर भी स्टडी करवा रहा हूँ ताकि कुछ लोग होते हैं उनको मीनिंग्स का इशू होता है, तो आप लोग इजीली मीनिंग भी यहाँ से लिख सकते हैं। TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज़ दी प्रोटोकॉल यूज बाय एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। ये वो प्रोटोकॉल है जिसको हर कंप्यूटर पे इंटरनेट पर यूज़ किया जाता है। प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर दैट डिफाइन हाउ कंप्यूटर रिसीव एंड ट्रांसमिट डेटा ओवर द नेटवर्क। प्रोटोकॉल क्या होता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको यूज़ करते हुए डेटा को डिफाइन किया जाता है इंटरनेट पे और डेटा को सेंड किया जाता है। TCP/IP इंश्योर रिलायबल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर दैट कम्युनिकेट ओवर इंटरनेट। TCP इस चीज़ की श्योरिटी देता है, ये यकीनी बनाता है कि जो इंटरनेट पे डिफरेंट कंप्यूटर हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट डिफाइन ए मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट सेपरेटली। ये एक ऐसा आपको तरीक़ेकार भी वजह करके देता है कि इंटरनेट पे हर कंप्यूटर जो है वो उसको डिफरेंटली आप लोग मैनेज कर सकें। TCP/IP सॉफ्टवेयर इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कंप्यूटर बट प्रोवाइड सेम इंटरफेस टू द नेटवर्क। ये मुख्तलिफ कंप्यूटर में मुख्तलिफ होता है लेकिन इंटरनेट पे एक ही जैसा फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहा होता है। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग दिस प्रोटोकॉल। अब कंप्यूटर देखें, एक डेल का एक आपके पास मैकिन्टॉश का है और वो आपस में कम्युनिकेट करते थे बेसिकली TCP/IP की वजह से। फॉर एग्जांपल, अ मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन सेंड रिसीव डेटा टू सुपर कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट यूजिंग TCP/IP। अब मेन फ्रेम एक अलग कंप्यूटर है, सुपर एक अलग है, वो दोनों एक दूसरे को TCP/IP को यूज़ करते हुए डेटा एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, व्हाट आर वेरियस लाइंस फॉर कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन लाइन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क पे कौन कौन से आपके पास लाइंस होती हैं? डिफरेंट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन नेटवर्क आर एज फॉलो। ISDN स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क कहते हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपके पास बच्चे कि ISDN एक ऐसी डिवाइस होती है कि ये डेटा को डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट नहीं करती। ये डिजिटल को डिजिटल की फॉर्म में डेटा आगे सेंड करती है, लेकिन इसका एक इशू है, जब तक दो लोगों के पास जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं दोनों के पास ISDN डिवाइस नहीं है तो वो दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इट इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर स्टैंडर्ड कॉपर टेलीफोन लाइन। ये टेलीफोन लाइन को यूज़ करते हुए डेटा को सेंड करता है। वन टेलीफोन लाइन कैन कैरी 3 और मोर सिग्नल एट अ टाइम यूजिंग द सेम लाइन। एक ही लाइन पे आप 2 या 3 सिग्नल भी सेंड कर सकते हैं। ISDN रिक्वायर ISDN मोडेम एट बोथ साइड। देखें, वही बात कर रहे हैं कि दोनों के पास अगर कम्युनिकेट करना है तो दोनों के पास ISDN मोडेम है तो वो कम्युनिकेट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ISDN मोडेम इज़ डिफरेंट फ्राम डायल अप मोडेम। ये डायल अप मोडेम से मुख्तलिफ होता है। नेक्स्ट आपके पास है DSL। ये आपके पास सवाल भी आया था इस दफ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन में, जिस तरह लेक्चरर का जो आपके पास मुकाबले का इम्तिहान होता है उसमें ये सवाल आया था कि DSL स्टैंड फॉर क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यह आप लोगों ने सुना तो होगा कि DSL, लेकिन इसको एब्रीवेशन किसकी होती है? ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इट इज़ यूज टू स्टैंडर्ड कॉपर टेलीफोन फॉर फास्ट ट्रांसमिशन। ये कॉपर लाइन को यूज़ करता है टेलीफोन की डेटा ट्रांसमिशन के लिए। इट प्रोवाइड हाई स्पीड डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन ओवर एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन पे ये फास्टली डेटा को ट्रांसफ़र करता है। दी एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस आर एनालॉग। जो टेलीफोन लाइन होती है वो एनालॉग होती है और कंप्यूटर किस पे काम कर रहा होता है? डिजिटल पे। दैट्स वाई DSL मॉडेम इज़ रिक्वायर टू कनेक्ट टू DSL मॉडेम की आपको ज़रूरत होती है ताकि आप उससे कनेक्ट करें। DSL इज़ ईजियर टू इंस्टॉल दैन ISDN इज़ आल्सो फास्टर। ISDN से
इसको इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। ये काफ़ी बच्चे ये जो दोनों क्वेश्चन है ना DSL वाले, ये लाइंस वाले और ख़ासकर ये TCP/IP अक्सर आता है पेपर में, ठीक है। आप लोगों ने ये माइंड में रखना है, इसको हाईलाइट कर लें। आगे जी, ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट ईथरनेट टू एक्सेस नेटवर्क, different access method used by Ethernet to access network are as follows: CSMA over CD. It is local area network method. ये local area network method होता है. It resolve the contention between two or more station of collision detection. ये क्या करता है कि डेटा आपस में ना टकराए. ये सेंसर होता है जो उसको फाइंड आउट कर लेता है. अगर डेटा उसमें लाइन पे पहले ही डेटा मूव हो रहा है तो ये पीसीज को एक वार्निंग दे देता है कि अभी आप डेटा सेंड ना करें, ऑलरेडी लाइन पे डेटा मौजूद है. इफ़ टू स्टेशन ट्रांसमिट एट द सेम टाइम, अगर दो स्टेशन एक ही वक्त में यानी कि दो कंप्यूटर एक ही वक्त में डेटा ट्रांसमिट करेंगे, द बोथ डेटा स्टॉप एंड जनरेट ए सिग्नल दैट कोलिजन हैज़ अकर्ड. तो ये क्या करता है कि उसको स्टॉप कर देता है कि कोलिजन अकर हो गई, यानी कि डेटा टकरा गया है. डेटा टकराने से डेटा लॉस हो जाता है. ईच स्टेशन वेट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड टाइम एंड देन ट्रांसमिट. वो एक ख़ास वक्फे तक वेट करेगा और फिर उसको दोबारा ट्रांसमिट कर देगा. ईच स्टेशन वेट फॉर रैंडम पीरियड ऑफ टाइम टू अवॉइड अनदर कोलिजन. हर स्टेशन जो है वो रैंडम का मतलब है कोई 2 सेकेंड इंतज़ार करेगा, कोई 4 सेकेंड. तो रैंडम वेट करेगा ताकि कोलिजन से बचा जा सके. आगे CSMA ओवर CS. इट इन दिस मेथड आर नोड लिसन टू बस फॉर स्पेसिफाइड टाइम बिफोर ट्रांसमिटिंग. ये उस वक्त तक डेटा को लाइन को लिसन करता रहता है, यानी कि सुनता रहता है कि डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं. इट वेट अंटिल द नोड हैज़ कंप्लीटेड द ट्रांसमिशन. ये उस वक्त तक वेट करता है जब तक नोड डेटा को कंप्लीट नहीं कर लेता, ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं हो देती. CSMA और CR. इट अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस टू टॉक एट द सेम टाइम. ये जो आपके पास डिवाइस है, ये जो आपके पास सेंसर है, ये अलाउ करता है मुख्तलिफ डिवाइसेस को कि वो एक ही वक्त में डेटा को ट्रांसमिट कर सकें. जिस तरह आपका मोबाइल फ़ोन है उसमें क्या होता है CSMA और CR. अ प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड टू डिटरमिन दी प्रायोरिटी ऑफ डिवाइस. प्रोटोकॉल जो होता है ये भी फाइंड आउट करता है कि किस डिवाइस की प्रायोरिटी जो है वो हाई है.